नमस्कार। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के चतुर्थ और पंचम अध्याय में आपका स्वागत है। नोइंग हिंदुइज्म में हम चाहते हैं कि भागवत कथा भारत और संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अगर आप भी यह चाहते हैं तो प्लीज वीडियो सुनने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथे अध्याय में शौनक मुनि और सूत जी तथा व्यास जी और नारद जी के वार्तालाप के माध्यम से श्रीमद् भागवत के प्रमुख विषयों के बारे में पाठकों को बताया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्यों ना जान ले कि ये दोनों मुनि श्रेष्ठ शौनक मुनि और सूत जी थे कौन। सूत जी का असली नाम रोमहर्षण या लोमहर्षण था। सूत जी जब पुराणों की कथा सुनाते थे तो सभी सुनने वालों के रोम रोम में हर्षण अर्थात रोमांच हो जाता था। कहा जाता है एक बार राजा प्रथ ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में देवराज इंद्र को आहुति का भाग देने के लिए सोमरस निचोड़ा जा रहा था और यज्ञ कराने वाले ऋषियों की गलती से इंद्र की आहुति में बृहस्पति की आहुति मिल गई और उसे ही इंद्र ने अर्पण कर दिया। दोनों आहुतियों के मिलने से अत्यंत तेजस्वी सूत जी की उत्पत्ति हुई। अब यह प्रश्न उठता है कि उन्हें सूत क्यों माना जाता है। सूत उसे कहते हैं जो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न हुआ हो। शास्त्रों में इंद्र को क्षत्रिय और बृहस्पति को ब्राह्मण माना गया है। क्षत्रिय इंद्र के हवि में ब्राह्मण बृहस्पति का हवि मिलने से सूत जी की उत्पत्ति हुई। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि शौनक जी कौन थे। पुराणों के अनुसार ऋषि शौनक एक वैदिक आचार्य थे। वे भृगवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे। बताया जाता है कि ऋषि शौनक 10,000 विद्यार्थियों वाले गुरुकुल के कुलपति थे और इनसे पहले यह सम्मान किसी अन्य ऋषि को नहीं प्राप्त हुआ था। शौनक जी सूत जी से बोलते हैं कि भगवान की जो पुण्य कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है वह हमें सुनाई। इस अध्याय में शौनक जी एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि व्यास जी जब वन को जाते हुए अपने पुत्र सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे तो जल में स्नान कर रही स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखकर अपने तन को वस्त्रों से नहीं ढका, परंतु व्यास जी को देखते ही लज्जावश कपड़े पहन लिए। यह देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, जबकि सुखदेव जी का अंतःकरण और दृष्टि पूर्णतः शुद्ध है। इस प्रसंग के माध्यम से शौनक जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है और इस कारण से सर्वप्रथम हमें अपने विचारों की शुद्धता पर कार्य करना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं, द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के योगी राज व्यास जी का जन्म। एक दिन सूर्योदय के समय व्यास जी सरस्वती के तट पर एकांत में एक पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा कि प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति कम हो जा रही है। संसार के लोग शक्तिहीन और भक्ति रहित हो जा रहे हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रही है और उनकी आयु भी कम हो जा रही। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर व्यास जी ने यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेद के 4 भाग कर दिए, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मृति शक्ति नहीं हो या कम हो वो भी वेदों का धारण कर सकें। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से प्राणियों के कल्याण में लगे रहे, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी के मन में यह विचार आया कि अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर व्यास जी ने खड़े होकर विधि पूर्वक उनका स्वागत और पूजन किया। नारद जी ने व्यास जी से यह प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है। वह बहुत ही अद्भुत है। वह धर्म आदि पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। फिर भी आप
शोकमय क्यों दिख रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी कहते हैं, महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अब उन अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्तिका, उनके प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, और उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र औषधि है। और इस संदर्भ में नारद जी एक कथा सुनाते हैं। वो बोलते हैं, मुनि, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों का एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे ही मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वो लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। जब कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट। जी कहते हैं, व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपने वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ में जगत को भी आनंदित करते रहते हैं।